नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल सागर। कभी मैंने भी एक सपना देखा था कि इंडियन आर्मी की वर्दी स्तन पर है। बचपन से एक ही सपना था कि फ़ौज में जाना। हालांकि सपना देखना गलत नहीं होता, सपना पूरा करना भी हमारा लक्ष्य होता है, मगर उस सपने का क्या जो पूरा ही ना हो। दिन रात कोशिश की गई हो, मेहनत की गई हो, फिर भी वो सपना तुम्हारा पूरा ना हुआ, तो आप क्या करोगे? पहली भर्ती जाओगे, रेस नहीं चलती है, जिस हिसाब से भीड़ होती है, जिस हिसाब से लड़का भर्ती में होता है, उस हिसाब से नहीं निकल पाती है। पहली भर्ती से तो ये सीख मिलती है, चलो आगे के लिए हम तैयारी करेंगे, किस हिसाब से लड़का दौड़ता है, कैसे क्या करता है। अगली भर्ती जाता है, ऊपर वाले की दुआ से रेस क्वालिफाई करता है, मेडिकल क्वालिफाई करता है, रिटन एग्ज़ाम में बैठता है, मेरिट से बाहर हो जाता है, कोई बात नहीं, हुआ तो फिर अगली भर्ती की तैयारी करता है बिना कुछ सोचे समझे। फिर वही दौर गुजरता है, फिर रनिंग निकालता है, मेडिकल पास करता है, फिर रिटर्न में मेरिट से बाहर। तीसरी भर्ती आती है, तीसरी भर्ती में 100 नंबर का फिजिकल के साथ मेडिकल अनफिट होता है कि आपकी पुतली में धप्पा है। मेडिकल रेफर कर दिया जाता है MH बरेली। वहाँ जाते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, सीधा बाहर कर दिया था कि आप आर्मी के लायक नहीं हो। मन में उदासी लेकर वहाँ से वापसी घर होती है, और फिर भी एक उम्मीद होती है कि हाँ आर्मी में जाना है। फिर वही सुबह शाम तैयारी, दौड़, फिर भर्ती आती है, फिर फिजिकल 100 नंबर का निकलता है, फिर मेडिकल अनफिट होता है कि आपकी पुतली में धप्पा है। उसके बाद 2 मेडिकल कंटिन्यू कि आपकी आँख में धप्पा है। फिर MH बरेली के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। MH बरेली जाते हैं, फिर वही सवाल होता है कि आप आर्मी के लायक नहीं हो, आर्मी की तैयारी मत करो। वहाँ से आते हैं, फिर एक हादसा गुजरता है कि क्या करना है घर जाकर, क्या मिलेगा घर जाकर। मायूसी लेकर लौटना है घर, क्या मुंह दिखाऊंगा सबको, क्या आर्मी में नहीं भर्ती हो सकता। ट्रेन से कूदने का निर्णय ले लिया जाता। उसी दौरान इज्जत नगर मंडल से जैसे ट्रेन गुजरती है, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर मैं जान देने की सोचता हूँ कि कूद जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। काफ़ी देर तक प्रयास करने के दौरान एक बुजुर्ग आदमी हालचाल पूछता है, बेटा ऐसे क्यों लटक रहा है? मैं उसे उल्टा सीधा बोल देता हूँ कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मगर वो कुछ ना सुनते हुए मेरे गाल पे तो थप्पड़ रख देता है और समझाता है कि ऐसा करने से तुम्हें कुछ मिलेगा। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, आर्मी की भर्ती के बारे में सोचा, उसके पीछे जान दे दोगे, ज़िंदगी ऐसे क्यों ना कट जाएगी। कुछ ऐसा करो जो आगे तरक्की कर सको। ये लाइन नहीं और लाइन पकड़ो। चलो घर वापसी होती है, मगर दिल कहाँ मानता है। फिर वही सुबह शाम की तैयारी कि हाँ आर्मी में जाना है। फिर एक भर्ती आती है बनवसा, जी तोड़ मेहनत के साथ फिर पहुंचते हैं, रनिंग क्वालिफाई करते हैं, 100 नंबर का फिजिकल करते हैं, MCC B सर्टिफिकेट है, मेडिकल ग्राउंड फिट हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा रही कि ग्राउंड फिट हो गया। फिर रिटर्न में मेरिट से बाहर, फिर अरमान ठंडा। क्या करें, चलो
उम्मीद का वो दामन छूटता है, उसके बाद भटकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एज तो 22 प्लस हो गई है, 1 साल और बचा है। जो 2017 से 22 साल तक भर्ती नहीं हो पाए तो 1 साल में क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। और मन जब भी गवाही नहीं देता है। 2015 में SSC के पदों पर भर्ती आती है, 62,000 पद। दिल ने सोचा क्यों ना अर्धसैनिक बल का मैं जाने के सोचा, फॉर्म भरा, फिजिकल क्वालिफाई करा, 5 किलोमीटर रेस 17.5 मिनट की टाइमिंग में मैंने ला ली। पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था हरिद्वार, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर अल्मोड़ा मेडिकल भी क्वालिफाई हुआ। रिजल्ट लौट फिर के फिर वही आया, फाइनल मेरिट से वहाँ। अब तो कुछ सहारा ही नहीं बचा कि मतलब अब आर्मी में जाना पूरा हो ही नहीं सकता। फिर वही 2010 में मेरा हाई स्कूल पास हुआ था, आर्मी के चक्कर से 2016 में मेरा इंटर पास हुआ बायोलॉजी से। 2016 में मेरा रिजल्ट आता है बायो का, जिसमें मैं पास हो जाता हूँ। एक रास्ता मिला कि क्यों ना लास्ट भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट की देख ली जाए। नर्सिंग असिस्टेंट में रनिंग निकालते हैं, इतने लड़के दौड़ाने के बावजूद वहाँ 2-3 लड़के लेते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट निकाल देता हूँ रेस। मेडिकल ग्राउंड फिट हो जाता है उसका, एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही स्कोर, मेरिट से वहाँ। तो दोस्तों क्या करा जाए, सवाल तो यही उठता है क्या करा जाए। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी आर्मी की नौकरी नहीं मिली, सपने चकनाचूर, क्या ख्वाब देखे सब टूट सा गया, सब टूट सा गया। क्या करा जाए। आज ये एक सहारा पकड़ा है यूट्यूब का, AK वन मैन आर्मी लवर। आज चैनल ग्रोथ में भी नहीं आ पा रहा है। उसकी वजह क्या है, एक से एक बड़ा यूट्यूबर यूट्यूब पर, मतलब जो प्रमोशन लेना चाहेगा उसका प्रमोशन होगा। नए यूट्यूबर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, दूसरों की वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। नए यूट्यूबर को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कोई। तो बाकी दोस्तों जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताओ, लाइफ में क्या करा जाए। प्राइवेट जॉब ही करी जाए, कुछ बिजनेस करा जाए, या एक यूट्यूबर बना जाए, ये आपके हाथों में निर्णय छोड़ता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बताना। जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल।